नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधी जिले में बेहद बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अनियंत्रित होकर एक बस पलटी और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बस में लगभग 50 लोग सवार थे। स्पष्ट आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन अनुमानित आंकड़े इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। मोहनिया टनल के पास ये बस अचानक पलटी। बस काफ़ी रफ्तार में थी और बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह था और बस में 50 से भी ज़्यादा लोग करीब सवार थे जिस वक्त ये बस हादसे की चपेट में आई और भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। काफ़ी सारे लोग गंभीर रूप से ज़ख्मी हैं और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। यह हादसा सीधी जिले के चुरहट थाना इलाके के मोहनिया टनल के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि बस पर से वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस पलटी। इसके चलते बस में सवार कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। यह हादसा लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का बताया जा रहा है। 1 से 1.5 घंटे पहले चुरहट थाना इलाके में मोहनिया टनल के पास मेन रोड पर यह हादसा हुआ। फिलहाल रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुड़ी हुई है। अभी तक जो जानकारी हमारे सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मोहनिया टनल के पास ये हादसा हुआ है और फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसा लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का बताया जा रहा है। जेसीबी की मदद से बस को खींचकर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली है कि अचानक से बस पर से नियंत्रण छूटा और बस पलटी और बस में सवार तमाम लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सीधी से हमारे सहयोगी गिरीश इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश, मोहनिया टनल के पास ये हादसा हुआ है, इस वक्त क्या कुछ देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल, आज बता दें कि आदिवासी सम्मेलन में सीधी जिले से कई बसें गई थी जो वहां से सम्मेलन से सतना से वापस अभी हाल ही में बनी मोहनिया टनल से वापस सीधी की तरफ आ रही थी। जो टनल से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था जिससे हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 बसें लगातार उस ट्रक से एक्सीडेंट हुई और पलट गई, जिसमें 4 लोगों की अभी मौत की खबर मिल रही है। प्रशासन रेस्क्यू में लगा है। सीधी जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है बाकी को और वहां से संभागीय संजय गांधी रेफर किया गया है। सीधी रीवा दोनों जिले का प्रशासन लगा हुआ है। गिरीश, क्या जानकारी मिल रही है उस जिस वक्त ये हादसा हुआ दोनों बसों में कितने लोग सवार थे? इस वक्त कितने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है और कहां पर इनका इलाज हो रहा है? कितने लोग जख्मी हैं? जी, लगभग 20 से 25 लोगों जख्म होने की सूचना मिल रही है। वहां घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट है। वहां पर कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका संभाग में एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया है। जी गिरीश, मौके पर क्योंकि जानकारी मिली है कि पुलिस मौजूद है और वहां पे अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, तो क्या पता चल सका है कि बस में जो लोग सवार थे वो कहां से आए थे, कौन से क्षेत्र से थे? गिरीश, हेलो गिरीश, आपके पास तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि इस वक्त भारी संख्या में लोग घायल हैं
और जिस जगह पर घटना हुई है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर जो दरअसल ये हादसा चुरहट थाना इलाके में हुआ है और चुरहट के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और 10 किलोमीटर दूर हादसा हुआ है, इसलिए लोगों को पहुंचाने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज एक बड़ा सम्मेलन था आदिवासियों का और उसी आदिवासी सम्मेलन से बड़ी संख्या में लोग रात को अपने घर के लिए लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ, जहां पर सामने से एक रॉन्ग साइड से ट्रक आ रही थी और उसी ट्रक की चपेट में आने के कारण एक नहीं बल्कि एक साथ 2 बसें टकरा गईं और बस में सवार जो लोग थे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्पष्ट आंकड़े फिलहाल अभी निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है और स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसे में स्पष्ट आंकड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बस में लगभग 50 के लगभग यात्री सवार थे और अभी तक 3 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक और अपडेट इस वक्त राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, अभी जानकारी सामने आई है। सीधी के चुरहट थाना इलाके में हुई बस दुर्घटना को लेकर जानकारी हमें मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में यह मामला आ चुका है और मुख्यमंत्री ने स्वयं व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अभी जानकारी मिली है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज रीवा के लिए रवाना होंगे। रीवा के मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज रवाना होने जा रहे हैं। सीधी में हुई बस दुर्घटना का ये मामला है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें रीवा रेफर किया जा रहा है और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो चोटिल है उनका इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी को समुचित इलाज मिलना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और काफ़ी तेज़ी से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं। सीधी के चुरहट थाना इलाके में ये भयावह हादसा हुआ। अभी तक जो जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है उसके मुताबिक रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था और एक के बाद एक दोनों बसें उस ट्रक से जा टकराई और इसी के चलते ये हादसा हुआ। बस की हालात जिस तरह के हैं उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बस काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी और रॉन्ग साइड से आ रही ट्रक के कारण वाहन चालक को बस को संभालने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक दोनों बस जा टकराई और हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा अभी से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का बताया जा रहा है। अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बस में 50 के लगभग या उससे ज़्यादा यात्री जो है वो सवार थे। स्पष्ट आंकड़े इस वक्त हमारे पास नहीं हैं और अभी तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। दर्जन भर से भी ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हैं, जिनका जहाँ हादसा हुआ है वो चुरहट का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो घायल हुए हैं उन्हें वहाँ ले जाया जा रहा है और अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रीवा के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं। मनोज सर, जो मोहनिया टनल है उसके पास भीषण हादसा हुआ है, इस वक्त आपको जानकारी है इस पूरे हादसे को लेकर? ये 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से लगभग 2 दर्जन लोगों की हालत गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौके के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि आज ही दिन में बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के अमित शाह वो सतना और खजुराहो के दौरे पर थे। कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था और आज रात्रि विश्राम उनका वहीं था। और जो लोग भीड़ लगाई थी सतना में, जो कार्यक्रम बीजेपी ने बड़ा आयोजित किया था सबरी सम्मेलन, उसमें उसके बाद से जो लोग लौट रहे थे उसके बाद ये हादसे की खबर आई है। प्रारंभिक सूचना ये थी कि एक छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे समय जो गंभीरता समझ में आती रही हादसे की, तो अब मंत्री और वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष वो मौके पर पहुंच रहे हैं अस्पताल में। मुख्यमंत्री ने पहले ही घायलों के ढंग से निर्देश दिए हैं कि उनका अच्छे से उपचार किया जाए और जो कुछ उनके परिजनों की ठहरने रुकने की व्यवस्था करने की व्यवस्था की जा रही है। जी,
मनोज जी, हमारे सहयोगी गिरीश से भी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी और वो बता रहे थे कि रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था और ये दोनों बसें एक के बाद एक ट्रक से जा टकराई। इस तरह का ही हादसा कुछ दिनों पहले भी इसी सड़क पर हुआ था और जो रोड हमने देखी उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इसमें डिवाइडर नहीं है और कई बार लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं टनल में, और क्योंकि टनल जो है उसमें जगह सीमित होती है, लोग बहुत तेज़ गति से गाड़ी वहाँ भगाते हैं और अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें या जरा सी भी चूक करें तो भयानक हादसा हो सकता है और कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी उसी चूक का नतीजा है। देखिए अभिषेक, कई बार क्या होता है कि जब कोई भी एक कार्यक्रम होता है, जैसे आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो दिन के इस कार्यक्रम के लिए लोग सुबह से रवाना हुए थे अपने अपने घरों से, और इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद सबको लगता है कि जल्दी से घर पहुंच जाए, और खास तौर से जो ड्राइवर होते हैं उनको ये लगता है कि एक ट्रिप एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो, इस कारण उनको लगता है कि वो जल्दी से गाड़ी चला लें। और जो आप कह रहे हैं कि नियमों की अनदेखी, तो ड्राइवर भी लोग ये करते हैं कि उनको लगता है कि अगर रात में जल्दी पहुंच गए तो सुबह की एक नई ट्रिप हम ले सकते हैं। तो उस चक्कर में ये जो आप कह रहे हैं कि हादसा हुआ है, कई बार होता है जो हाईवे होते हैं उनमें डिवाइडर की व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन एक मार्किंग होती है, उससे पता लगता है कि आपको रोड की किस साइड चलना है। लेकिन चूंकि ये जो हादसे की आप बात कर रहे हैं सीधे तौर पर ड्राइवर की लापरवाही के नतीजा है, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, जैसे मैंने कहा, उनको ये लगता है कि हम एक्स्ट्रा एक ट्रिप और ले सकते हैं, उसके चक्कर में वो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। कई बार ये होता है कि वो जैसे कल कई सारी जो गाड़ियां दूर दराज जो दोपहर, और कुछ ऐसी भी थी जिनको लगता था कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, तो एक प्रकार से अघोषित होती है, अंधाधुंध गाड़ी की स्पीड हो जाती है, ओवरटेक करना होता है, उसके चक्कर में हादसा हुआ है। अभिषेक जी, मनोज जी, जिस क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, जैसा कि हमें अभी अभी जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसमें संभलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन कैजुअलिटीज़ की संख्या जो है वो बढ़ जाती है ज़रा सी भी देरी हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए, तो क्या लगता है इस निर्देश का किस तरह का प्रभाव मिलेगा? कई बार होता है अभिषेक की जो नए तरह के जो अभी हाईवेज बन रहे हैं उनमें ये व्यवस्था की गई है कि हर 25 से 50 किलोमीटर की दूर में एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है जी। वहां पर आमतौर पे एक जो आपका जब टोल कटता है तो उसमें एक नंबर होता है टोल फ्री, उसमें ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी पे सुविधा जी तरह की सुविधा, उसमें एक नंबर लिखा होता है। लेकिन इन दोनों आजकल क्या हो रहा है कि जब आपका फास्टैग लग गए हैं उसमें से सीधा पैसा कट जाता है, तो आपके पास ये नंबर ही नहीं होता है कि आपको टोल फ्री नंबर पे इमरजेंसी में कहाँ पर कॉल करना चाहिए। तो मुझे लगता है इस हादसे में हुआ है कि ज्यादातर गाड़ियों टोल फास्टैग लग गए, टोल कट जाता है, तो ना पैसेंजर को पता होता है ना ड्राइवर को कि इमरजेंसी में किसको कॉल किया जाए। और दूसरी बात ये, जब इतना बड़ा हादसा होता है तो सबसे पहले जो घायल है वो या परिवार का दोस्त यार जो साथ का आदमी उसकी चिंता करें। इतनी देर में जब तक वो निकलता है तो 15-20 मिनट को होता है। ऐसे में जब वो कॉल करता है तो फिर उसको लोकेशन बताना होती है। कई बार होता है नेटवर्क कंजप्शन है कि मान लीजिए वो हादसा ऐसी जगह हुआ हो कि जहाँ सिग्नल ही नहीं मिल रहे हो, उससे इंतजार करना। अगर मान लीजिए किसी एक 20 किलोमीटर दूरी में गाड़ी है तो उसको मौके में पहुंचने में समय लगता है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जो स्पीड है, ओवर स्पीड है, सबसे पहले तो उसको कंट्रोल किया जाए कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, उनको ही चिंता करना चाहिए। ये जो पैसेंजर है, कई बार ऐसा भी होता हमने देखा, लेकिन ड्राइवर तो चाहता है आराम से गाड़ी चलाए, लेकिन पैसेंजर उस पर प्रेशर बनाते हैं, चाहे वो बस के हों, कार के हों या जो भी हो, कि हमको जल्दी जाना, आप स्पीड तेज कर लीजिए या जल्दी घर पहुंचना है। तो ओवर स्पीडिंग जब होती है, ड्राइवर भी इंसान है, वो भी दिन भर का थका आ रहा होता है, कई बार पैसेंजर प्रेशर बनाते हैं, कई बार ड्राइवर के ऊपर मालिक का दबाव होता है कि आप जल्दी से तो कहीं और जाना है या किसी दूसरी बुकिंग पे जाना है या किसी दूसरे रूट पे जाना है। तो ऐसे में इस प्रकार के हादसे होते हैं। तो जैसे बाकी जगह नियम बन गए हैं कि 8 या 9 घंटे की आपको शिफ्ट करना है, तो
मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह विचार करना चाहिए कि जो प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, टेम्पो, ऑटो या जो भी प्राइवेट व्हीकल, सरकारी व्हीकल चलाते हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन बनना चाहिए कि 8 या 9 घंटे से ज्यादा वो ट्रेवल ना करें। जी, लेकिन मनोज जी, जैसा कि हम देखते हैं खासतौर से जो 3 टायर सिटीज़ में और नगरों में जो बसेस चलती हैं, खासतौर से रोडवेज बसेस, उनमें नियमों का पालन नहीं होता। और ख़ासतौर से जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजनीतिक आयोजन होते हैं बड़े बड़े, उनमें स्थानीय बसेस को टेम्प्रेरी हायर किया जाता है और जाहिर तौर पर उनमें जो नियम होते हैं उनका सख्ती से पालन देखने को मिलता नहीं और लापरवाही भी देखने को मिलती है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें अभिषेक, तो हमारे यहाँ तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो रोडवेज की बसें बंद हो चुकी हैं। जी, जब बाबूलाल वो चीफ मिनिस्टर थे तब से, तो लगभग 2-1.5 दशक का वक्त बीत चुका है। अब जो है प्राइवेट बसें बची हैं, जी, उनमें भी ये दिक्कतें हैं कि कई बार सड़कें खराब एक जमाने में हुआ करती, तो भोपाल से इंदौर जो रोडवेज का परमिट मिला करता है या प्राइवेट बसों को, वो 5 घंटे के हिसाब से मिलता था। अब जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि 3 घंटे में आप इंदौर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑपरेटर कई बार होता है कि ओवरसीट करते हैं, सुपरसीट करते हैं वो टाइमिंग को। उनको ये लगता है कि जितने घंटे के हमको जाना है उतने में हम जाके आ सकते हैं, तो फिर ऐसे ओवर स्पीड हो जाती है। फिर जो सरकारी आयोजन होते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है, तो कई बार होता है पार्टी के लेवल पे होता है कि पार्टी अपने स्तर पर भुगतान कर देती है बसों का। सरकार के लेवल पे कई बार जो है सरकारी अधिकारी को निर्देश पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका भुगतान नहीं होता, सरकारी राजस्व में उनका ही भुगतान होता है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई बार होता ये है कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके ऊपर ये दबाव होता है, जो ड्राइवर है जी, कि अगर आपको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रेडियस में जाना है तो आप एक बार सवारी छोड़कर आ जाइए, फिर एक ट्रिप सवारी के लिए ले लीजिए, फिर दूसरी ट्रिप ले लीजिए। जैसे आज के कार्यक्रम की बात करें अगर हम सतना की, तो हम देखते हैं जैसे खजुराहो, पन्ना है, या भोपाल की बात करें हम देखते हैं सीहोर बगल में है, मंडीदीप है, आस्था है, तो ये 100 किलोमीटर की रेडियस में है। तो पूरा दिन की बुकिंग के पैसे जरूर लेते हैं वो, लेकिन ड्राइवरों को लगता है या मालिकों को लगता है कि हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो ओवर स्पीड में उनको दौड़ाते हैं, प्रेशर बनता है, तो इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। जी, निश्चित रूप से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी जानकारी मिली है कि आधा दर्जन के लगभग लोगों की 6 लोगों के मारे जाने की अभी अभी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। सीधी के मोहनिया टनल के पास इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े और भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। आज कोल महाकुंभ का एक बृहद आयोजन था, आदिवासी जनजातियों का यह विशेष कार्यक्रम, जहां से रात को सभी घर लौट रहे थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई भयावह हादसा हो जाएगा। कई परिवारों के लोग इसमें सवार थे और बड़ी दुखद घटना निकलकर सामने आ रही है। मोहनिया टनल के पास यह हादसा हुआ। आज सतना में जो कार्यक्रम था कोल महाकुंभ का आदिवासी जनजातियों का, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, उन्हें सुनने के लिए दूर दूर गांव से भी लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। और ऐसी एक बस वापस यात्रियों को घर लेकर जा रही थी। इस बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। अभी आशंका जताई जा रही है कि बस काफ़ी तेज़ गति में थी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है कि ये हादसा किन कारणों से हुआ। अभी तक जो जानकारी हमें निकलकर सामने आई है, 2 दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और मौत के आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भारी संख्या में जो लोग चोटिल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी जैसा कि हम आपको दे रहे हैं कि अब से लगभग 1.5 घंटे पहले ये हादसा हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के लिए रवाना हो गए हैं।
अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक के पीछे एक लगातार 3 बसें थी, सामने से रॉन्ग साइड से, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बस ट्रक आ रही थी, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक कई बसें जा टकराई। इस हादसे में बस जो थी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तीन वाहन आपस में टकराए और ये भयावह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कुछ ही देर में पहुंचेंगे। रवाना हो चुके हैं वो राजधानी भोपाल से। गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेस्क्यू टीम को निर्देश दे चुके हैं कि सभी का समुचित इलाज किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, जैसा कि हम आज देख रहे थे कि एक बड़ा बृहद कार्यक्रम सतना में हुआ, कुल जनजाति का जो महाकुंभ हुआ था और वहां से बड़ी संख्या में दूर दूर से जो लोग आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखने, वापस लौट रहे थे और इस बीच रास्ते में ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और कहीं ना कहीं बहुत दुख भरी खबर है। अभी तक 6 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और हादसा किन कारणों से हुआ अभी तक फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। देखिए अभिषेक, भोजन के पैकेट बांटे जा रहे थे, गाड़ियां रास्ते में रोककर उसी समय एक ट्रक आया और वो उसने एक्सीडेंट कर दिया। ये 3 बसें हादसे का शिकार हुई हैं। 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या भी 10 तक की पुष्टि हुई है कि 9 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं। लगातार वो प्रशासन के और कलेक्टर से लेकर अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से संपर्क में हैं और समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। हादसे कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है। ये बड़ी घटना है और ये अमित शाह के कार्यक्रम में आए थे कि केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था, आज रीवा में बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सब लोग शामिल होने आए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है लौटते समय, जिसके लेकर बड़ी वो तैयारियां थी। प्रशासन बड़ा सतर्क था, भोजन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और जब ये लौटते समय रास्ते में खाना वितरित किया जाता था, पैकेट वितरित किया जाता था, उसी दौरान अंधेरे की वजह से ये हादसा हो गया। 3 बसों जो हादसे की शिकार हुई हैं, एक ट्रक की चपेट में आई हैं और करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और मृतकों की संख्या भी 9 से 10 बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि हो गई है। ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंच रहे हैं वहां पे और लगातार कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर के पर मौजूद हैं और राहत कार्य में लगे हुए हैं और जो घायल हैं, जो फंसे हुए हैं बसों में, उनको निकाला जा रहा है। अभिषेक, ब्रिजेश जी, जो सबसे आगे बस थी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। आपकी बातचीत हुई है, क्या पता चल पाया कि किन हालातों में यह हादसा हुआ और कैजुअलिटीज की संख्या कितनी है, घायल कितने हैं? देखिए अभिषेक, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो अभी बताया गया है कि रास्ते में रोककर बसों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे थे। जो यात्री आए थे, जो विभिन्न जगह से आए थे, ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे, यात्री बसों में बैठे थे, उनको भोजन वितरण किया जा रहा था। अंधेरे की वजह से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और एक के बाद जो ये हादसा हुआ है, एक के साथ 3 बसों जो चपेट में आई हैं, उसकी वजह से वो कुछ जो पहली बस थी वो फंस गई है दूसरी बस और उसमें से घायलों को निकाला जा रहा है। वो बड़ी चपेट में आने की वजह से फंस गए हैं। उन निकालने में अभी समय लग रहा है। वो जेसीबी बुलाई गई है, क्रेन बुलाई गई है, इसे निकाले जा रहा है। वहां पे अफरा तफरी मच गई थी, एक पुकार मच गई थी। इसके बाद कुछ घायलों को जो प्रारंभिक रूप से निकाले जा सकते थे उनको तत्काल पहुंचा दिया गया था, 10 से 20 घायलों को। इसके बाद बताया जा रहा है कि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कम से कम 120 लोग तीनों बसों में सवार थे, जिनमें से 30 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी के लोग मामूली चोटें आई। कुछ लोगों को उनको अस्पताल पहुंचाया गया।
इनमें से करीब 20 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। उनमें से 9 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि की है जिला प्रशासन ने, और गंभीर रूप से घायल हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंच रहे हैं। कलेक्टर से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आसपास के डॉक्टरों को भी बुलाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य किया जा सके, अस्पताल में उपचार किया जा सके। तो आसपास के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ के चिकित्सकों को भी बुलाया गया था। चिकित्सा की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि किसी को, जिसको भी हताहत हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके, जिनकी जान बचाई जा सके। अभिजीत जी, जैसे कि हम हाईवे पर अक्सर देखते हैं और ये मोहनिया टनल का जो रास्ता है अभी हाल ही में विकसित हुआ है और यहाँ पर आमतौर पर ही गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ गति में चलती है। अभी थोड़ी देर पहले मनोज सर से भी इसी बारे में बात हो रही थी कि अक्सर लोग रात के समय में जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं और इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो जाते हैं। हमने भी लगातार इस तरह के हादसे पहले भी कवर किए हैं। आप इस हादसे को किस तरह से देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है इस हादसे के पीछे? देखिए अभिषेक, लगातार हम देखते हैं कि हाईवे पे जो हादसे होते हैं वो हाई स्पीड की वजह से होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हाईवे के आसपास लोग खड़े हो जाते हैं या जो रात में भारी वाहन चलते हैं वो एक स्पीड में चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने जल्दी से जल्द गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हादसे होते हैं। और पूरे हाईवे पे हमने देखा है कि कोई पूरे हाईवे पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। जो शहरी क्षेत्र होते हैं या जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में उजाला होता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में नहीं होता। तो इस वजह से भी हादसे एक बड़ी वजह होते हैं कि आप इंडिकेटर नहीं चलाते हो, या जो रात में हमने देखते हैं कि किस तरह से भारी वाहन वाले, चाहे ट्रक वाले हों, चाहे ओवरलोड वाहन वाले हों, जो नशे में चलते हैं उसकी वजह से भी, या नींद की झपकी आती है उस वजह से भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय हम कह सकते हैं कि नींद वाला समय नहीं था। इस तरह के हादसे जो होते हैं सुबह 4 बजे होते हैं, 5 बजे होते हैं, 6 बजे होते हैं, लेकिन ये हादसा हुआ शाम के समय पे 6 से 7 बजे के समय। लेकिन वो निश्चित तौर पर वो लापरवाही में, यदि आप गाड़ियां साइड पे खड़ी हैं, हाई स्पीड में ट्रक जा रहे हैं, उसकी वजह से हुआ। ये तो बाद में जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन पता करेगा, पुलिस जांच में पता चलेगा कि किसकी लापरवाही से हुआ, ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ या वाकई में जो बस चालक थे उन्होंने लापरवाही पूर्वक ऐसी जगह पे वाहन खड़े कर दिए थे जो कि नजर में नहीं आ रहे थे, जो वाहन चालकों को दिख नहीं रहे थे। तो ये जांच का विषय है कि किसकी गलती से ये हादसा हुआ है, बस चालकों की गलती से हुआ है या ट्रक चालक की गलती से हुआ है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ा एक हादसा है जिससे पूरे जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, जो कार्यक्रम का जो श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले को लेकर सजग हैं और वो रात अभी जगे हुए लगातार प्रशासन के संपर्क में है और खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहाँ पे जो मंत्री पहुंचे थे वो भी लगातार उसमें संपर्क में है, स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ पे हैं और चिकित्सकों से संपर्क कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल सके, दवाइयाँ मिल सके, इसके पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जानकारी के लिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपडेट मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि जल्द से जल्द सभी को हेल्थ सपोर्ट पहुंचाया जाए। भारी संख्या में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें पास के सामुदायिक केंद्र भेजा गया और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय कलेक्टर से भी संपर्क किया है और उनसे बातचीत करके जो भी इस वक्त हालात हैं उसकी जानकारी ली है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंच रहे हैं और जो परिवार जिनके लोग उस बस में सवार थे उन सभी के लिए उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। इस वक्त हमें अभी अपडेट मिली है सीधी में जो हादसा हुआ है, इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है। 2 बस टकराए थे ट्रक से, 50 लोग सवार थे, दर्जन भर से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अभी भी कई लोग घायल हैं जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें संजय गांधी मेडिकल अस्पताल रीवा में पहुँचाया जा रहा है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर आई है।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना सीधी जिले के चुरहट थाना इलाके में आने वाले मोहनिया टनल के पास हुई है। मोहनिया टनल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। वाहन काफी तेज गति में थे जिस बीच ये हादसा हुआ और कई लोग मारे गए हैं। खासतौर से जिस बस में लोग सवार थे वो बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और तस्वीरों से अंदाज़ा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हो उन्हें रेफर किया जा रहा है। सतना से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नंद किशोर जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, आज कौल आदिवासी जनजातियों का एक बड़ा सम्मेलन था जिससे ये सभी सम्मेलन से वापस लौट रहे थे। इस बीच ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। इस वक्त आपके पास इस हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? सर बिल्कुल बताते हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम सतना में साबरी माता जी का कार्यक्रम था और लोकार्पण मेडिकल कॉलेज का था। उसके बाद सभी जो यहाँ आए हुए थे सीधी से और वापस जा रहे थे, तकरीबन 9 बजे के लगभग ये घटना घटी और बस में 3 बस आपस में भिड़ी और लगभग 9 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की जा चुकी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकल चुके हैं घटनास्थल पर। उसके बाद पुनः सतना कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी नंदकिशोर, आपसे जानना चाहेंगे खासतौर से जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसके बारे में, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो टनल है उसके काफ़ी करीब ये हादसा हुआ और अस्पताल की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ से, तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पे चल रहा है? सर बिल्कुल बता दें, सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत मोहनिया टनल के समीप बरखाड़ा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है और ये कुछ ही दूरी 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। उसमें कई मोटरसाइकिल और 4 पहिए वाहन भी उस घटना पे ग्रसित हुए हैं। अभी भी ट्रक में फंसे होने की संभावना बताई जा रही है। यह बहुत ही बड़ा दुखद घटना हुई है और सभी विभागीय अमला मौके पर पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नंदकिशोर, जिस क्षेत्र में ये हादसा हुआ, जानकारी ये भी मिल रही है कि उस क्षेत्र में अक्सर हादसे होते रहते हैं। क्या कारण है इन हादसों का, खासतौर से रात्रि के समय में? सर ये अंधेरे का समय था और ये कुछ 1 वर्ष पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। यहीं पर नहर में एक बस समाई थी, 50 की लगभग मृत्यु हुई थी और कई बड़े हादसे होते रहते हैं। कुछ कारण है सर, अभी ये टनल बना हुआ था और सड़क भी अच्छी खासी साफ सुथरी थी। शायद तेज रफ्तार में ये अंतरित खोई हुई बसें थी। जी, आपके सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है, हादसा क्यों हुआ होगा? सर अभी सूत्रों के मुताबिक ये तो कहा जा रहा है कि लगभग ये सुबह से आए हुए थे और जल्दबाजी के चक्कर में ये हादसा हुआ है। जी नंदकिशोर, जानकारी मिल रही है कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे मॉनिटर कर रहे हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को। सर बिल्कुल बता दें, शिवराज सिंह चौहान घटना स्थल के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा पहुंचेंगे और जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए रीवा संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। कितनी बड़ी संख्या में जो रक्षा बल है, रेस्क्यू टीम है जुटी हुई है, वहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? रात का समय है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन पूरा अमला जो है सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास के सभी प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। कुछ ही देर बाद बड़े टीम के साथ यहाँ मौजूद हो जाएंगे। जी नंदकिशोर, कुछ जानकारी मिल पाई है अस्पताल से? कितने लोग चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और कितने गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें रेफर किया गया है रीवा? सर अभी तो लगभग पुष्टि नहीं हो पाई। लगभग 50 लोगों का बताया जा सकता है और 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई लोगों के फंसे जाने की संभावना बताई जा रही है। जी चलिए नंदकिशोर, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और बड़ी संख्या में इस वक्त लोग अस्पताल में भर्ती हैं। रात का अंधेरा होने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में
और क्योंकि ये इलाका थोड़ा दूर है रहवासी इलाके से, इसलिए समस्या थोड़ी ज़्यादा भी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी संख्या में जुटे हुए हैं जिम्मेदार और जल्द से जल्द सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, लगभग रात के 10 बजे के आसपास 9:45 से 10 बजने के बीच में ये घटना हुई है और जो ट्रक है उससे 2 बसें एक साथ जा टकराई और इस भयानक हादसे में अभी तक 9 लोग मारे गए हैं। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। स्थानीय लोग भी वहां पर भारी संख्या में जुट गए थे। जो गंभीर रूप से घायल नहीं है उन्हें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया गया है, जो कि घटनास्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बस कौन से गांव में या कौन से नगर या तहसील की ओर जा रही थी और अभी तक ये भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि हादसा किन कारणों से हुआ, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रात का अंधेरा काफ़ी था और क्योंकि सम्मेलन काफ़ी देर तक चला और उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रात के समय में काफ़ी तेज़ गति से यहाँ जो वाहन हैं वो दौड़ते हैं और ऐसे में हल्की सी चूक भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है और कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ इसी तरह की घटना फिर से हुई है। इससे पहले भी इसी रास्ते पर पहले भी घटना हुई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग चोटिल भी हुए थे और मारे गए थे और एक बार फिर इसी तरह की घटना हमें इस सड़क पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जिस जगह पे ये घटना हुई वो दरअसल सीधी जिले का चुरहट थाना इलाका क्षेत्र है और ये जो मोहनिया टनल है इसका अभी कुछ ही समय पहले पिछले साल उद्घाटन हुआ था। मोहनिया टनल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हादसा हुआ। हाईवे की सड़क थी और इसी बीच अचानक ये घटना हुई और भयावह हादसे में कई लोग मारे गए हैं। इस वक्त भारी संख्या में वहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है जो रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। आधिकारिक आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग इसमें सवार थे और 9 लोग तो अभी तक मारे गए हैं। नंदकिशोर, फिलहाल कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी सर, अभी भी कुछ सामने तो नहीं आई है, लेकिन प्रशासन जुटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल जी भी पहुंच चुके हैं। जी, जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वो क्षेत्र हाईवे पे ज़रूर पड़ता है लेकिन काफ़ी दूर है, यहाँ पे रहवासी इलाकों से काफ़ी दूर है, तो ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि रात्रि के समय में काफ़ी समस्या होती है ले जाने के लिए। क्या ये पता चल पाया है कि जो बस में सवार लोग थे वो कौन से नगर या तहसील से थे? कुछ स्पष्ट हो पाया, कुछ शिनाख्त हो पाई है लोगों की? सर, कहा तो जा रहा है कि सीधी जिले के ही लगभग आसपास। नंदकिशोर, आपको मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। एसपी हमारे साथ एसपी मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसपी मिश्रा जी, आपका बड़ी घटना हुई है सीधी में और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हर कोई हैरान है इस घटना से। एसडीएम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एसपी मिश्रा। तो अभी इस वक्त आप वहाँ पे क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? देखिए, एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ है जी और एक ट्रक ने एक्चुअली क्या मोहनिया टनल बना है नया, तो वहाँ पे लोग स्पीड से आते हैं आजकल, तो वहाँ पे हमारा एक स्टॉल लगा था तहसील का, जो भी आ रहे थे हितग्राही उनको खिलाने पिलाने के लिए। तो हमारे वहाँ 8 पटवारी ड्यूटी लगी थी, उसमें 6 पटवारी घायल हैं, उसमें 5 गंभीर रूप से घायल हैं। वो ट्रक जो है पीछे से ठोक दिया खड़ी बस पे, तो जाके पलट गई और उसके आगे वाली बस भी ठोक दिया, तो 2 बस एक साथ हुई। एक बस का तो स्थिति है परखच्चे उड़ गए, कुछ नहीं बचा है। तो करीब 40 लोग जो है रिवर रेफर हैं और अभी कुछ 8-10 लोग जो है सीधी हॉस्पिटल गए हैं, उनकी स्थिति ठीक है और करीब 10 के करीब कैजुअल्टी हुई है। सर, जैसा आपने घटनास्थल पर मुआयना किया, किन हालातों में ये घटना हुई, क्या वो मूल कारण थे इसके चलते ये हादसा हुआ, प्राथमिक तौर पर क्या लगता है? अब मैं तो यहाँ पे था नहीं, मुख्यालय में मेरी ड्यूटी लगी थी, माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में गया था सतना, और वही पता लगा। हम लोग तत्काल यहाँ उपस्थित हुए और राहत कार्य पहले से हमारी तहसीलदार थी यहाँ पे अमिता सुमन, उसने शुरू कर दिया था तत्काल। फिर कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी मौके पर आ गए, कमिश्नर आईजी सर भी आए हैं और जितना हर संभव हो सकता है राहत कार्य हम लोग कर रहे हैं।
जी आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण। क्या ये पता चल पाया है कि बस में जो लोग सवार थे वो किस क्षेत्र से, नगर या तहसील से आए थे सम्मेलन में? हाँ, वो एक बस हमारी सीधी की थी, हमारी चुरहट विधानसभा की थी जी तहसील रामपुर की थी, और एक बस सिंगरौली की थी सर। जी जी। कितने कैजुअलिटीज हैं सर इस वक्त जो गंभीर रूप से अभी घायल हैं? अभी 3 हॉस्पिटल में लोग हैं, इसलिए अभी तत्काल एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया जा सकता। जी 6 से 10 समाचार आ रहे हैं सर, और जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है, क्योंकि कुछ रीवा भी चले गए थे तत्काल, जी जी और कुछ चुरहट के हॉस्पिटल में है और कुछ सीधी में है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया एसपी मिश्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। धन्यवाद। हर कोई इस वक्त देख रहा है इस टेलीविजन स्क्रीन को, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है सीधी के चुरहट थाना इलाके के मोहनिया टनल के पास, और 3 अलग अलग अस्पतालों में, जैसा कि एसपी मिश्रा जी जानकारी दे रहे थे कि इलाज इस वक्त चल रहा है। भारी संख्या में लोग घायल हैं, स्पष्ट आंकड़े अभी तक निकलकर सामने नहीं आए। 40 से 50 लोग बस में सवार थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। और एक और अपडेट जो अभी निकलकर सामने आ रही है कि टक्कर जो हुई है उसमें बस ने पीछे से बस को टक्कर मारी है। इसमें एक बस तो बुरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, और ट्रक भी उसमें इस हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और कुल जैसा कि अब जानकारी मिल रही है, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी प्रबंधन का, 8 पटवारी भी इस हादसे में घायल हुए हैं। एसडीएम एसपी मिश्रा खुद पहुंचे थे घटना की सूचना मिलने के बाद, और बड़ी संख्या में रेस्क्यू के लिए वहां पर लोग तैनात हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है, इसके चलते स्पष्ट आंकड़े अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ है। नंद किशोर हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। नंद किशोर, अभी अभी हमारी एसडीएम एसपी मिश्रा से बातचीत हुई और जानकारी मिल रही है कि कुछ बसेस जो है वो सीधी चुरहट इलाके की ही हैं, और इसमें जो प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है, पटवारी भी बड़ी संख्या में थे। लगभग जैसे कि बता रहे हैं कि 8 पटवारी थे उसमें, और 40 से 50 लोग सवार थे, और बस को पीछे से टक्कर मारी गई है जिसके चलते ये हादसा हुआ। जी सर, बिल्कुल बता दें, ये पटवारी लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाना है। जनजाति कोल समाज का कार्यक्रम था, जिसमें से ये भी निकलकर बात आई है कि कुछ कोल जनजाति समाज के लोग भी, दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये कहीं न कहीं सर बता दें, बिल्कुल ये क्षेत्र में आए दिन तेज रफ्तार में जो ट्रक लोग नशे की हालत में चलते हैं और अचानक कई घटनाएं घटित हो जाती हैं, ये कहीं न कहीं शराब की भी सामने आ रही है बात। जी नंदकिशोर, जैसा कि हम देखते हैं और ख़ास तौर से अभी हम देख रहे हैं कई सारे जो है योजनाएं चलती हैं और राजनीतिक आयोजन भी होते हैं, और ऐसे में जो बसेस हायर की जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से है ध्यान नहीं दिया जाता, और कभी कभी जल्दबाजी में जो है लापरवाही भी की जाती है। तो क्या इस तरह के भी कारण रहे हैं जो इससे पहले जो हादसे हुए उनमें, कि जिसके चलते इस तरह के हादसे हुए? हालांकि अभी बताया जा रहा है कि लापरवाही जो है ट्रक के द्वारा हुई थी जिसके चलते ये हादसा हुआ। बिल्कुल सर, बता दें, ये कार्यक्रम भी लगातार लंबा चलता रहा है। सुबह 1 बजे से कार्यक्रम चला और शाम 5 बजे 6 बजे तक ये चलता रहा, और ये सतना से सीधी 50 से 60 किलोमीटर दूर पर है। इस कारण से लोग रात में ज़्यादा समय भी हो गया था। बस वाले भी लगातार तेज रफ्तार में जाते हैं, ओवरटेक करने की वजह से कई घटनाएं घटती हैं, अचानक दूसरा की मृत्यु हो जाती है, और ये घटना तो बहुत ही निंदनीय है। इसमें सभी देश प्रदेश के लोग दुखद जता रहे हैं। क्षेत्र के मंत्री सभी पहुंच चुके हैं, और सतना में अभी भी गृह मंत्री जी रुके हुए हैं, इस पे भी वो दुखद घटना संवेदनशील किए हैं। जी नंदकिशोर, जिस जगह पर हादसा हुआ, जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे थे, तो तस्वीरों से तो ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि सड़क तो काफ़ी अच्छी थी और लाइट भी थी वहाँ पे, तो ऐसा तो कोई कारण निकलकर सामने शायद नहीं आ रहा है हादसे के लिए। आपसे जानना चाहेंगे जिस रूट पर ये हादसा हुआ है वहाँ की सड़क किस तरह की है, और क्योंकि वहाँ पर अभी मोहनिया टनल बनाए तो शायद वहाँ पर अभी और भी पहले से बेहतर व्यवस्था है शायद। जी सर, अभी कुछ दिन 2-4 महीने पहले इसका लोकार्पण भी हुआ था, और अच्छी खासी सड़क है, और अभी जांच के बाद ही निकल पाएगा कि क्या घटना हुई थी, क्या ट्रक में क्या दिक्कत आई थी, ड्राइवर नशे की हालत में था या कि कुछ और भी प्रॉब्लम थी, ये तो जांच के बाद निकलेगा। लेकिन ये सर शराब सबसे ज्यादा ये घटना कराती है, और ये जो दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई है, इसकी निंदनीय घटना कही जाएगी। जी शुक्रिया नंदकिशोर, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जो इस वक्त महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 3 अस्पतालों में आसपास के इलाज चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं,
और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक बस जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें बड़ी संख्या में लोग सवार थे। अभी तक आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और ये आपको बता दें कि शबरी महाकुंभ के कार्यक्रम से ये सभी लौट रहे थे, जिस बीच रात के 10 बजे के आसपास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद वहाँ पर आसपास के लोग जुट गए और जितनी जल्दी हो सका वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, खासतौर से अंधेरे के चलते भी, और दूसरा कारण था कि जिस बस में बड़ी संख्या में लोग सवार थे वो बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में लोगों को बिना चोट पहुँचे निकालना भी एक बड़ा जद्दोजहद का मसला रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली वो तुरंत रीवा के लिए रवाना हो गए। ये रीवा के संजय गांधी अस्पताल की हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है और कोल जनजाति के आदिवासी बड़ी संख्या में इस बस में सवार थे। हमारे साथ इस वक्त मंत्री जी राम खिलावन पटेल जी जुड़े हुए हैं। राम खिलावन जी, आज दिन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था, सभी बहुत खुश थे, लेकिन अब रात को जो ये हादसा हुआ है पूरा देश और मध्य प्रदेश गम में डूब गया है। निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। पूरा प्रदेश उसमें दुखी है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम सबरी माता का हुआ, उसके बाद यहाँ से लोग लौट रहे थे, रोड के किनारे सब बैठे खाना खा रहे थे, पीछे किसी ठोकर मारा और बस पटल गई और निश्चित रूप से उसमें लगभग 5-6 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगभग 25-30 लोग घायल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं स्वयं जो है रीवा मेडिकल कॉलेज हम लोग मरीजों को देखने के लिए जा रहे हैं। उनका तत्काल इलाज हो। सीएम साहब ने सभी वहाँ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को पहले से ही और वहाँ के सीधी के रीवा के कलेक्टर को निर्देश किए तत्काल जो घायल लोग हैं उनका ट्रीटमेंट हो। और इस घटना के होने से पूरा प्रदेश दुखी है। जी राम खिलावन जी, ऐसी हमारी बातचीत हुई हमारे सहयोगी पत्रकारों से, तो यही पता चला है कि जो घायल है और जो मारे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोल जनजाति से लोग थे जो दूर दूर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखने आए थे। और इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं तमाम परिवारों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति। हाँ, निश्चित रूप से अभी तो दुखद घटना हो गई है और ये तो आज कार्यक्रम का तो आए तो नहीं, दूसरे कार्यक्रम भी होते तब भी इस तरह की घटनाएं एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी सरकार तमाम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिनों रात प्रयास कर रही है। जी है ना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने अभी कैबिनेट में एक कानून भी बनाया है कि जो दारू पी के गाड़ी चलाएंगे, है ना, जी उनकी जांच होगी और 3 बार पकड़े जाएंगे तो लाइसेंस निरस्त होगा। ऐसी घटनाएं न हो, सरकार सतत प्रयास कर रही है। उसमें सभी तरह के इंतजाम किए रहे, कानून भी बनाए जा रहे हैं, घटनाओं को रोका जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम खिलावन जी। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और सभी को तेज़ी से हेल्थ सपोर्ट दिया जा रहा है। मंत्री राम खिलावन जी इस वक्त हमारे साथ थे और इस हादसे के बाद पूरा मध्य प्रदेश गम में डूब गया है। आज एक बहुत ही सुखद दिन जिसकी शुरुआत बहुत शानदार ज़रूर हुई थी, लेकिन रात होते होते एक ऐसा हादसा रात के 10 बजे के आसपास हुआ कि पूरा मध्य प्रदेश और देश गम में डूब गया है। कोल जनजाति के कई लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे बहुत खुश थे, वापस घर लौट रहे थे। उन्हें फूड के पैकेट्स देकर घर के लिए रवाना किया जा रहा था। शायद किसी को भी आशंका नहीं थी, कोई अनुमान नहीं था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। जिस जगह पर यह हादसा हुआ अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि वो रास्ता ठीक था, वहाँ पे उस तरह की कोई समस्या थी नहीं, लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था थी, लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं है कि इस हादसे में किसकी लापरवाही थी, लेकिन 10 बजे के आसपास ये हादसा, उसके बाद तुरंत जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसकी जानकारी मिली उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और रीवा के लिए रवाना हुए। स्थानीय कलेक्टर से उन्होंने खुद बातचीत की और जल्द से जल्द जो भी घायल उन्हें आसपास के और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कई आज परिवार हैं जिनके लोग इसमें शामिल थे और इस हादसे से सभी आहत हैं
और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जिस हादसे में घायल हुए हैं या उस बस में सवार थे उन्हें जल्द से जल्द समुचित इलाज मिले। रामखिलावन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, स्थानीय नेता, मंत्री और विधायक सभी पहुंच चुके हैं, सभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इस वक्त जो गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं उनको इलाज दिया जा रहा है। सभी को जल्द से जल्द हेल्थ सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की सीरियस कैजुअलिटी से बचा जा सके। अभी तक जो शुरुआत में हम देख रहे थे कि आंकड़े काफ़ी लोगों के मारे जाने के जो आंकड़े थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। हालांकि अभी राहत की बात है कि अब आंकड़े बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, इस वक्त एक और अपडेट हमें निकलकर सामने आ रही है। मरने वालों की संख्या 12 पर पहुंच गई है। नौ लोगों से यह आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। जैसा कि इससे पहले हमारे सहयोगी ने बताया था कि 12 से 13 लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा था। और अभी तक 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 3 अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है कई चोटिल जो हुए हैं उनका। और खासतौर से जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें रेफर किया गया है रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में, जहां पर उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही दुख और दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे साथ इस वक्त फिर से नंद किशोर जुड़ गए हैं। नंद किशोर, काफ़ी तेज़ी से मरने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय। जी सर, बिल्कुल ये चिंता का विषय है और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि लगभग 40 से 50 लोगों का इलाज जारी है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोग गंभीर हैं, कई दबे हुए हैं, बचाव कार्य जारी है। तो सर कई और बढ़ सकते हैं केसेस, लेकिन सर एक आध घंटे के बाद पूरा मामला सामने निकल कर आ जाएगा। नंद किशोर, कुछ सवाल भी निकलकर अभी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे। क्या ऐसी कुछ जानकारी अभी सामने आ रही है वहाँ से? सर बिल्कुल बता दें, ये एक पंचायत के अंदर 4 से 5 पंचायत के बीच में एक बस भेजी जाती है। कहीं लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको इकट्ठा 50 से 60 लोगों को एक बस में ही रख कर ले जाया जाता है और ये कार्यभार ग्राम पंचायत के सचिवों को सौंपा जाता है। कुछ अपना बचाव करने के कारण ये अधिक मात्रा में बसों पे ले जाते हैं। घटना घटने के बाद जब यात्री 50 से 60 निकलते हैं, जिसकी क्षमता 40 होती है। आज ये घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन एक बस में 40 से 50 होना बहुत ही निंदनीय है जी। और कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग भी इस पर चुप्पी साधे बैठा रहता है। जी, जाहिर तौर पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के बाद। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं गम में डूब चुका है इस हादसे को लेकर। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। नंद किशोर, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया। इस वक्त जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं और ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों को रेस्क्यू करके तेज़ी से अस्पताल ज़रूर पहुंचाया गया है, लेकिन कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है जो बुरी तरह से चोटिल थे। और अभी तक अगर आपको बता दें तो बीते 2 घंटे के अंदर 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जिस बस में ये लोग सवार थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ तो सड़क के किनारे खाई में जा गिरे थे, उसके चलते जो है और भी स्थिति गंभीर हो गई। जो हादसा हुआ, जिस तरह से बस पलटी, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में कैजुअल्टीज हुई और बहुत ही भयावह तस्वीरें इस वक्त घटनास्थल से निकलकर सामने आ रही है। कई लोग जो इस हादसे में मारे गए हैं उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। जिस तरह से ये हादसा हुआ, संभलने का कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिला और बड़ी संख्या में लोग जो बस में सवार थे वो घायल हो गए। कुछ लोग जिन्हें अस्पताल में ले जाया भी गया था, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। और हादसा काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ गति में वाहन था, जिसके चलते किसी को भी संभलने का मौका मिला नहीं और कई लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, मोहनिया टनल के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यह हादसा हुआ था और ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके चलते कई लोगों की असमय मृत्यु हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं, संजय गांधी अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, क्षेत्र के तमाम विधायक और नेता भी इस वक्त
पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर भी, और जहां पर इलाज चल रहा है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा आपाधापी की भी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कितने लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी है कि मरने वालों की संख्या 12 पर पहुंच गई है। सीधी में स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। 12 लोगों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि हुई है। जानकारी मिल रही है कि पीछे से ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी। आगे 2 बसेस थीं जो आगे पीछे से टकराई और सड़क के बाजू में जो खाई थी वहां जाके गिरी, और खंती में गिरने के कारण स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला क्योंकि गति काफ़ी तेज़ थी और एक बस के तो बुरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। जो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, वो इतनी विभत्स है, लेकिन उनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जो हादसे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो थर्रा देने वाली है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे तो बस में ही फंसे रह गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस स्थिति में इन लोगों के शव मिले हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन कितनी तेज़ गति से दौड़ रही थी और बिल्कुल भी मौका नहीं मिला जो वाहन के अंदर लोग सवार थे। बस के सामने की विंडशील्ड पूरी तरीके से एक की चकनाचूर हो गई। चलिए अब अभी जानकारी मिल रही है कि मौके पर कलेक्टर पहुंचे थे, सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं कलेक्टर। हमारी टनल के पास साइड में लगी हुई थी, या लोग रेस्ट कर रहे थे और पानी वगैरह ले रहे थे। पीछे से रीवा साइड से एक ट्रक आई और उसका जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह थे हमारे कि उसमें एक टायर शायद बर्स्ट हो गया, जिसके कारण कि वो अनबैलेंस्ड हो गया और फिर जो खड़े थे ट्रक जो बस खड़े थे सड़क किनारे उसमें उन्होंने कोलाइड कर दिया, जिसके कारण कि बस पलट गया और इसके कारण घायल भी हुए हैं लोग और कुछ कैजुअलिटी होने की भी संभावना है। करीब अभी 30-35 के आसपास कंफर्म घायल होने की सूचना मिली है, जिसको कि रीवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दिया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। और जो अनुमानित रूप से जो 4-5 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है उसके बारे में कंफर्मेशन होना शेष है, एक बार कंफर्म हो जाएगा उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अगर उसके जैसे कंफर्मेशन होगा अपडेट करेंगे। तो आपने सुना स्थानीय कलेक्टर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है इस हादसे में, जो लोग मारे गए हैं उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए श्रद्धांजलि दी। हमारी टनल के पास साइड में लगी हुई थी, या लोग रेस्ट कर रहे थे और पानी वगैरह ले रहे थे। पीछे से रीवा साइड से एक ट्रक आई और उसका जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह थे हमारे कि उसमें एक टायर शायद बर्स्ट हो गया, जिसके कारण कि वो अनबैलेंस्ड हो गया और फिर जो खड़े थे ट्रक जो बस खड़े थे सड़क किनारे उसमें उन्होंने कोलाइड कर दिया, जिसके कारण कि बस पलट गया और इसके कारण घायल भी हुए हैं लोग और कुछ कैजुअलिटी होने की भी संभावना है। करीब अभी 30-35 के आसपास कंफर्म घायल होने की सूचना मिली है, जिसको कि रीवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दिया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। और जो अनुमानित रूप से जो 4-5 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है उसके बारे में कंफर्मेशन होना शेष है, एक बार कंफर्म हो जाएगा उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अगर उसके जैसे कंफर्मेशन होगा अपडेट करेंगे।
तो चलिए, आपने सुना कि किन हालातों में ये हादसा हुआ। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, आपने भी कलेक्टर को सुना, जैसा कि वो बता रहे थे कि पीछे से ट्रक आ रही थी और टायर बस्ट हुआ, जिसके चलते ये विभत्स घटना हुई। देखिए अभिषेक जी, हादसा बड़ा बीभत्स था और लगातार हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। घायलों को लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब तक लगभग 50 लोग जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। एम्बुलेंस हम देख रहे हैं कि लगातार आती जा रही है हॉस्पिटल में। और आपने कलेक्टर को भी अभी सुना है, अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन हम ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आंकड़ा ना बढ़े और जो घायल हैं उनको जल्दी समुचित उपचार मिल पाए और वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ है, जो ट्रक ने टक्कर मारी है, जिससे बसों में लोग बैठे हुए थे, जो घायल हुए हैं, पूरी बस जिस तरह क्षतिग्रस्त हुई है, उसको देखकर लगता है कि बड़ा ही भीभत्स हादसा हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, जो मौतों का आंकड़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हम जैसे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमने देखा शुरुआत में 5 से लोगों से मौत से 8 और फिर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार प्रशासन सतर्क है, अस्पताल में चिकित्सकों को मौजूद हैं और समुचित उपचार की वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोग घायल पहुंच रहे हैं उनको जल्द से जल्द उपचार दिया जा सके और जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। प्रशासन भी, सरकार भी सतर्क है। मुख्यमंत्री खुद एक फीडबैक ले रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं, खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहाँ पे जो मौजूदा सांसद, विधायक से लेके तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो राहत कार्य में जुटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये राहत कार्य देर रात तक चलता रहेगा। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये मौत का जो आंकड़ों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, इससे विराम लगे। निश्चित तौर पर ये बड़ा ही हृदय विदारक हादसा है। किस तरह खड़ी बस में ट्रक में घुस गया था और जिससे ये हादसा हुआ, जिस तरह से कलेक्टर साहब बता रहे थे। ये जांच का भी विषय है कि किस तरह से हादसा हुआ और इसमें किसकी लापरवाही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस हादसे के बाद जिस हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनका उपचार समुचित रूप से मिल जाए, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा उपचारित हो और जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये प्रशासन की कोशिश है और वो हम देख भी रहे हैं कि लगातार प्रशासन लगा हुआ है उसमें। अभी जी, शुक्रिया ब्रिजेश जी। जाहिर तौर पर ये जो हादसा हुआ है, इसमें किसकी लापरवाही हुई है उसकी तो जांच होगी, लेकिन कई परिवारों ने आज अपने परिवार के सदस्यों को इस हादसे में खो दिया है। जिस तरह से ये हादसा हुआ, कलेक्टर ने जैसा कि जानकारी दी कि पीछे से ट्रक गुजर रहा था और ट्रक का एक टायर फटा और जो ट्रक चालक है उसने वाहन पर से अपना संतुलन खो दिया और जो रोड के साइड में जो बसेस खड़ी थी, जो जिनमें कुल जनजाति के लोग वापस अपने घर लौट रहे थे सम्मेलन में शामिल होने के बाद, वो वहाँ पे रुके हुए थे और ट्रक एकदम से अकस्मात रूप से तेज़ी से आई और टायर फटने के कारण बस से जा टकराई और जिस जगह पर बस खड़ी थी उसके जस्ट बाजू में खंती थी और उसी खंती में गिरने से शायद अगर वहाँ पर कोई समतल मैदान होता या कोई प्लेन सरफेस होता तो शायद ये हादसा उतना विभत्स ना होता। या जिन लोगों की, जैसा कि हमें अभी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि कई लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती। ऐसे में कई सारे सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस हालत में बस पाई गई है, जितनी बुरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त हुई है, उसे में अनुमान लगा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो आज सतना में थे और उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही कोल जनजाति के लोग दूर दूर से इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांव-गांव से पहुंचे थे और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। आज दिन में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़े उत्साह के साथ लोग शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे, लेकिन रात तक ये कार्यक्रम गम में तब्दील हो गया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण और विभत्स हादसा जिसकी शायद किसी को ज़रा से भी भनक नहीं थी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग खाना खाकर घर लौट रहे थे, फूड पैकेट्स लेके सड़क के किनारे खड़े थे, वहाँ पर एक अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक टायर के पंचर होने से एक ट्रक जाके बस में टकराएगी और इतने लोगों की मौत हो जाएगी और इतनी तनावपूर्ण और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी।
जानकारी जो निकल कर सामने आई है, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी हमें पहुंचा रहे हैं, उनमें बस जो क्षतिग्रस्त हुई है उससे पता चल रहा है कि कई लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। जल्दी जल्दी में वहाँ जो लोग तैनात थे उन्होंने जितनी जल्दी हो सका लोगों को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन कई लोग की मौत हो चुकी थी। हमारे साथ इस वक्त विधायक सुरदेंदु तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सुरदेंदु जी, आज ये बड़ा ही दुखद दिन देखने को मिल रहा है, जिस तरह की भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है सीधी से, जिस तरह का ये हादसा हुआ मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए ये बड़ा ही दुख की खबर है। बिल्कुल, बहुत दुखद है। हम सब लोग वो हैं, अभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, उनकी देखभाल वहाँ से ठीक से हो रही है। हम सब लोग यहाँ हैं, सांसद जी भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ स्पॉट पे ही हैं। यहाँ से सभी हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए। जी शरदेंदु जी, बड़ा एक कार्यक्रम था, दूर दूर से लोग पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए, और उसके बाद वापस लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। इस वक्त किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं वहाँ पे? नहीं, स्थिति तो नियंत्रण में है। अब इस समय प्राथमिकता अपनी है कि लोगों का जीवन बच जाए। जो लोग हैं तो उनको पहली प्राथमिकता में उनको पहुंचाने का काम हुआ है। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है, रीवा मेडिकल कॉलेज में सब भर्ते हैं, पेशेंट्स हैं, और ये सब सुरक्षित रहे। सब परिवार हमारे अपने परिवार हैं, और इनमें कोई ऐसी गमगीन घटना हमको सुनने को ना मिले, ऐसा अभी वो है। अच्छाई ये थी कि लोग बसों से उतरे हुए थे जी, तो ज्यादा लोग बस के अंदर नहीं थे। तो जैसा बस की तस्वीरें आ रही हैं, जैसी बस की तस्वीरें आ रही हैं, वैसा उतना ज्यादा मतलब देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसमें शायद सर्वाइव ही ना किया होगा। लेकिन ज्यादातर लोग चूंकि उतरे थे, वाहन के नीचे थे, तो वो बस के गिरने से, उसके नीचे दबने से चोटिल ज्यादा हुए हैं। ऐसा घटनाक्रम हुआ है वो जी। और वो एक ट्रक पीछे से आ रहा था, उसका टायर बस्ट हुआ, और वो टायर बस्ट होने के कारण वो भिड़ गया। मतलब जिसको बोलते हैं अपन रियल एक्सीडेंट, वास्तविक घटना जो एक्सीडेंट की थी लगभग वैसी थी। जी जी निश्चित रूप से शार्देंदु जी, बहुत दुख की स्थिति है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े अनादि टीवी के साथ। और शार्देंदु तिवारी, स्थानीय विधायक जहां पर यह हादसा हुआ था, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे, और जैसा कि वो बता रहे थे कि कई लोग इस वजह से बच गए क्योंकि वो बस में सवार नहीं थे और बाहर उतरे हुए थे। इसलिए कई लोग कह सकते हैं कि जिनकी किस्मत काफ़ी प्रबल थी वो बस में सवार नहीं थे जिस बीच ये हादसा हुआ। और आंकड़े अभी जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 12 लोगों की अभी तक इस हादसे में मौत हुई है। और जैसा कि शार्देंदु जी बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि सभी को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। एक बड़ी टीम इस वक्त जुटी हुई है सभी घायलों का इलाज करने के लिए, और प्राथमिकता के आधार पर सभी का तेज़ी से इलाज किया जा रहा है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, सभी को ऑपरेट किया जा रहा है जैसा कि शार्देंदु तिवारी जी बता रहे हैं, लेकिन अभी भी आशंका जताई जा रही है कि मौतों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।